गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज वरदान ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक अपन ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। तो मैट्रिक्स का क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी। अब मैट्रिक्स का ही सेकंड जो पार्ट है वो डिटरमिनेंट है, जो चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट जो सारणिक होता है। अब ये डिटरमिनेंट होता क्या है? व्हाट इज द डिटरमिनेंट? दिस इज द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट, अब डिटरमिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट को पढ़ने के लिए अपन को मैट्रिक्स पढ़ना जरूरी है। जो सारणिक है उसको पढ़ने के लिए अपन को आव्यूह मैट्रिक्स है वो पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि व्हाट इज दिस। तो दिस इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड सो एन एक्सप्रेशन और ए नंबर which is known as its determinant। मीन्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही काम में लेंगे। जैसे 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, नॉट ए यूज ऑफ 3x2 ऑर्डर, 2x3 ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर नहीं लेंगे। एक्चुअली स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन करता है या उसको एक नंबर में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मींस डिटरमिनेंट क्या होता है अपना, एक्सपांड होता है। डिटरमिनेंट को अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं एक फिक्स वैल्यू। तो मैट्रिक्स में ये फिक्स वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, और मैट्रिक्स को एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। मैट्रिक्स कैन नॉट नेवर एक्सपांड। क्लियर? डिटरमिनेंट सिंबल, डिटरमिनेंट डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट यूज कर देते हैं। डिटरमिनेंट में अपन को क्या है, दो स्ट्रेट लाइन यूज करनी है। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एलिमेंट रहेंगे वो डिटरमिनेंट में शो होंगे। मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स में बिग ब्रैकेट और इसमें डिटरमिनेंट यूज करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और डेल्टा से भी शो करते हैं। बहुत सारी बुकों में डेल्टा से भी शो किया गया, जिसको ट्रायंगल फॉर्म नाम है। अब अपन डिटरमिनेंट देखते हैं, 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे एक्सपांड करेंगे। तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ले लिया, A11 A12 A21 A22, दिस इज द 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये क्या है, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22। अब इस मैट्रिक्स का अपन को क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट में डिटरमिनेंट निकाला, मतलब यूज ऑफ द डिटरमिनेंट सिंबल। तो जो मैट्रिक्स का बिग ब्रैकेट था वहां पर अपन ने क्या यूज कर दिया, डिटरमिनेंट सिंबल यूज कर दिया, लाइन यूज कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट में, मतलब A11 का मल्टीप्लाई करना अपन को A22 में। क्लियर? जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई किया A11 into A22। सिमिलरली सेकंड माइनस सिंबल आएगा और A21 का मल्टीप्लाई करना अपन को A12 में। तो A21 एलिमेंट का मल्टीप्लाई क्रॉस में A12 में मल्टीप्लाई होगा, A11 into A22 माइनस A21 into A12। क्लियर? इसको अपन मल्टीप्लाई करने पर सपोज वैल्यू आई A11 A22 माइनस A21 A12। ये मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये एग्जांपल है, डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर का पढ़ रहे हैं, इसमें 2x2 ऑर्डर का लिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करना है, तो 2x4, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिंबल फॉर्मूले का, और -1 का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 3 में कर देंगे। अब देखिए 2x4 कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 1 into 3 कितना आ गया, 3 आ गया, 8 plus 3 11 हो गया। तो ये जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। ऐसे ही मैट्रिक्स में 11 आंसर नहीं आएगा, डिटरमिनेंट में क्या आएगा, आंसर 11 आ जाएगा। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, जो डिटरमिनेंट को अपन ने क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। सिंपल सी मेथड है। राइट नाउ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देख लें। अब अपन नेक्स्ट इसके 3x3 ऑर्डर पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वी यूज 3x3 ऑर्डर। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स में क्या होगा, यहां देखो 3x3 ऑर्डर। 3x3 ऑर्डर में मैट्रिक्स A गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 और A33। ये एलिमेंट है वो मैट्रिक्स को शो करते हैं जो 3x3 ऑर्डर का है। क्लियर? क्यों 3x3 ऑर्डर? बिकॉज 3 रोज एंड 3 कॉलम।
2 into 2 डर में 2 रोज एंड 2 कॉलम होते हैं। यहाँ पर 3 रो, 3 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 3 रो एंड 3 कॉलम है, इसलिए 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, कोटि का मैट्रिक्स हो गया, 3 into 3 कोटि का मैट्रिक्स। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट को ही निकालेंगे, यूज ऑफ द डिटरमिनेंट सिंबल। सबसे पहले मैट्रिक्स सिंबल को डिटरमिनेंट सिंबल में चेंज करेंगे, फिर अपन इसको एक्सपांड करते हैं। अब देखो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करने के कितने 6 वे, कितने तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, 6 वे से। 6 वे कौन से, R1 से एक्सपांड कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से, फिर C1 से एक्सपांड कर सकते हैं, C2 से कर सकते हैं और C3 से। पर सभी को पहले R1 से एक्सपांड करना आना ही चाहिए। अगर जिसको R1 से एक्सपांड करना आ जाएगा वो C1, C2, R1, R2, R3 से भी एक्सपांड इजीली कर पाएगा। तो अपन मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को किसी भी टेक्निक से एक्सपांड कर सकते हैं, जिसमें 6 वेज होते हैं, R1, R2, R3 एंड C1, C2, C3, और एक डिटरमिनेंट का एक्सपांड होता है जिसकी सरस मेथड से भी अपन डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो एक्सपांड कर रहे हैं, किससे एक्सपांड कर रहे हैं, R1 से। इसका जो विस्तार कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट का विस्तार कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं, R1 से कर रहे हैं। तो R1 से करना है तो फर्स्ट एलिमेंट अपन को लेना है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये बाहर ले लिया, फिर ये डिटरमिनेंट का सिंबल। अब इसमें कौन से आएंगे, तो इस रो को और इस कॉलम के एलिमेंट को अपन को लेफ्ट कर देना है। तो कौन से एलिमेंट बच गए, A22, A23, A32 और A33, A22, A23, A32 और A33, मतलब क्रॉस में रो एंड कॉलम, जो एलिमेंट ले रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एंड रो को अपन को क्या करना है, उसके एलिमेंट नहीं लेने, रिमेनिंग एलिमेंट है वो अपन को लेने। फिर इसके बाद में माइनस का सिंबल यूज करेंगे और 1 2 एलिमेंट लेंगे, सेकंड एलिमेंट, क्योंकि अपन किसके एक्सपांड कर रहे हैं, R1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं। तो सेकंड एलिमेंट अपना A12 ले लिया, तो A12 अपन ने ले लिया, तो A12 लेंगे तो देखो क्या आएगा, तो इस कॉलम को और इस रो को क्या करेंगे, एक्सपांड कर देंगे। तो यहाँ पर A21 और A23, A31 और A33 ये एलिमेंट आ जाएंगे। तो जिस एलिमेंट को निकाल रहे हैं उसके कॉलम और उसकी रो को दबा देंगे, 21 और 23, 31 और 33 आ जाएगा। इसी टाइप से A13 लेंगे, तो A13 में A21, A22, A31 और A32 आ जाएगा। मतलब देखो A13 को इसको छुपाया अपन ने, ये लाइन और ये लाइन छुप जाएगी, तो ये एलिमेंट बच जाएंगे, A21, A22, A31 और A32। अब अपन को देखो 2 into 2 ऑर्डर का जैसे एक्सपांड किया था वैसे ही इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई और माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये मल्टीप्लाई कर देते देखो सर, A22 का मल्टीप्लाई कर दिया A33 में, माइनस A32 into A23, फिर A12 है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और माइनस कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई अपन ने ऐसे कर दिया। अब इसकी वैल्यू अपन निकाल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, तो देखो एग्जांपल है वो 1 2 3 2 1 -1 0 4 और 5, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट अपन ने 1 लिया, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 -1 4 5 आ जाएगा, 1 -1 4 5, एंड -2 ले लिया, तो -2 के साथ में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो देखो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है, क्या आ जाएगा 2 -1 0 5, तो यहाँ पर 2 -1 एंड 0 5 आ जाएगा। फिर देखो 3 ले रहे, तो 3 में ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, तो 2 1 और 0 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 में 2 1 0 4 आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 5, तो 5 और माइनस फॉर्मूले का 1 इंटू 5 5 हो गया, माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर -2, 2 इंटू 5 कितना होगा 10 और 0 इंटू -1 तो प्लस 0 हो जाएगा। फिर ये +3, 3 इंटू कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8 और 1 इंटू 0 -0 हो गया। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा 9, 5 + 4 कितना हो गया 9, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9 हो गया, -2 इंटू 10 10 + 0 10 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, और ये 3 8 कितना हो गया 24। अब अपन क्या करेंगे 24 - 24 रहेगा, 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। ये फाइनल आंसर अपना डिटरमिनेंट का 13 आ गया। अब देखो, तो ये डिटरमिनेंट निकाल दिया राइट नाउ। अब अपन ने एक लेयर है, सिमिलरली डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं, मतलब R2 R3 R4 और उससे एक्सपांड करना है C1 C2 C3
से एक्सपांड करना है तो उसके लिए देखो R2 R3 C1 C2 C3 से एक्सपांड करने के लिए देखो जो एलिमेंट ले रहे हैं उसमें फर्स्ट रो अगर ले रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस यूज करना है, सेकेंड रो अगर ले रहे हैं तो अपन माइनस प्लस माइनस यूज करना है, और थर्ड रो ले रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस यूज करना है। इसे अगर कॉलम ले रहे हैं अपन तो कॉलम ले रहे हैं प्लस माइनस प्लस यूज करना है, माइनस प्लस माइनस यूज करना है, प्लस माइनस प्लस यूज करना है। तो इस टाइप से अपन मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं R2 R3 C1 C2 C3 से एक्सपांड कर सकते हैं। अब इसके माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं? तो माइनर और कोफैक्टर तो देखो माइनर का जो सिंबल होता है AIG और उसका दूसरा सिंबल है MIG। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनर को माइनर से ही लिखते हैं। माइनर का मतलब होता है सखंड, ठीक है, उपसारणिक। ये जो सारणिक होता है उसके उपसारणिक कितने होते हैं और सखंडज क्या होते हैं? उपसारणिक माइनस निकालने हैं तो माइनस का सिंबल जो होता है उपसारणिक निकालने का AIJ जो बुक में सिंबल दे रखा है, और स्टैंडर्ड में MIJ होता है। इसको अपन किससे नोटेट करते हैं? माइनर से नोटेट करते हैं। अब माइनर क्या होते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर सखंडज उपसारणिक जो होते हैं, सखंडज कोफैक्टर को FIJ से लिखते हैं, और स्टैंडर्ड में CIJ जो अपनी बुक में FIJ दे रखा है, ये बुक की सिंबल है और ये स्टैंडर्ड सिंबल है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो जो माइनस निकाल रहे हैं उसमें -1 पावर i प्लस j करना है, -1 पावर i प्लस j जो AIJ का आएगा, और यही -1 पावर i प्लस j MIG। अगर a सिंबल यूज करते हो तो a यूज करना है, और f यूज करना है, m और c यूज करना है, तो वो आपकी चॉइस है ना। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये काम आता है। ये किसको शो करते हैं? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अपन को माइनर निकालने जरूरी है। माइनर में क्या करेंगे? -1 पावर i प्लस j कर देंगे, ठीक है। फिर देखो ये रिलेशन होते हैं, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखनी है। ये एलिमेंट है A11, तो A11 एलिमेंट के साथ में A11 क्या आएगा? माइनर आएगा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस प्लस होता है उसके हिसाब से। A12 एलिमेंट है उसमें A12 क्या आएगा? माइनर आएगा। तो A12 एलिमेंट और ये माइनर हो गया। A13 एलिमेंट के साथ में A13 माइनर आएगा। मतलब जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी का माइनर अपना यूज करना है। ये रिलेशन होती है। जैसे मैं आपको बताऊं A21 के साथ में माइनर कौन सा आएगा? तो A21 के साथ में माइनस भी क्या आएगा? A21 आएगा। क्लियर? फिर देखो कोफैक्टर में क्या होता है? तो कोफैक्टर में A11 एलिमेंट है तो वही कोफैक्टर आएगा, और सिंबल सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं। कोफैक्टर में सभी सिंबल क्या होंगे? प्लस होंगे। A12 के साथ में F12, A13 के साथ में F13। सपोज देखो A31 के साथ में व्हाट इज द यूज ऑफ द कोफैक्टर? तो कोफैक्टर यूज कौन सा करेंगे? अपना F31, ठीक है। A31 के साथ में F31 आएगा। अब अपन इसे डिटरमिनेंट की सरस मेथड और इसकी प्रॉपर्टीज जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करना है, डिटरमिनेंट को 2 × 2 ऑर्डर से एक्सपांड करना है, 3 × 3 ऑर्डर से एक्सपांड करना है, और उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो माइनर्स और कोफैक्टर्स जो निकालने के लिए अपन ने यूज किया था यहां पर। अब देखना, सपोज अपन को निकालना है A11 का माइनर्स निकालना है, तो A11 का जो माइनर है ये जो आंसर आएगा वो अपना A11 का माइनर आएगा। A11 का माइनस कौन सा आएगा? अपना ये A11 आएगा। फिर इसमें A12 का जो माइनस हो जाएगा वो 12 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अपन ने निकाला था A12, ये 12 का माइनस आ जाएगा। फिर अपन को निकालना है A13, तो ये A13 का माइनर आएगा, A13 का। क्लियर? दिस इज द माइनर ऑफ A13। अब इसको अपन को कोफैक्टर निकालने तो सिंपल सा क्या करना है? -1 पावर i क्या है यहाँ पर? 1, और j क्या है? 2। तो -1 पावर 1 + 2 मतलब 3। तो -1 पावर 3 कितना हो जाएगा? माइनस, मतलब इसमें जो आंसर आएगा उसको सिंबल नेगेटिव कर देंगे तो अपना क्या फाइंड हो जाएगा? कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा। इन कोफैक्टर और माइनस का जो यूज होता है वो क्या निकालने में होता है? मैट्रिक्स इनवर्स निकालने में, जो एडजॉइंट निकालने में काम आता है, जो अपन चैप्टर नंबर 5 में यूज करेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर्स और कोफैक्टर अपन को आना बहुत जरूरी। इस चैप्टर में अगर नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो सपोज अपन को A22 का माइनर निकालना है, तो A22 एलिमेंट का माइनर निकालना है, मींस कैपिटल A22 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो इस एलिमेंट को अपन को हाईलाइट कर देना है, ये अपन रो और कॉलम लेफ्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? A11 A13, फिर A31 और A33।
क्लियर? अब इसको एक्सपांड कर देंगे अपन, मतलब जिसका एलिमेंट का अपन माइनस निकाल रहे हैं उस एलिमेंट की रो एंड कॉलम अपन को लेफ्ट कर देंगे और A22 अपन क्या निकाल देंगे, माइनर निकाल देंगे। अब A22 माइनर निकालना, उसका कोफैक्टर निकालना है F22, तो क्या हो जाएगा -1 पावर 2 + 2 और A22। क्लियर? तो F22 निकालने के लिए -1 पावर 2 + 2 A22 निकालेंगे। तो ये अपना माइनर और कोफैक्टर निकालने का टेक्निक होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सरस मेथड और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। थैंक यू।